दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी की रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हुए थे। तो सभी कलाकारों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज आप लोगों के सामने जो शख्स खड़े हैं, बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त अपनी अदाकारी करते हैं। तो भैया जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, हमारा नाम प्रदीप कुमार उर्फ नगीना, प्रयागराज ग्राम सभा बसदौरा की पवन धरती के रहने वाले हैं। तो नाम और पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने साल से इस नौटंकी जगत में हैं आप? सर, मैं इस नौटंकी जगत में लमसम 25 या 26 साल से इस नौटंकी में काम कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले कहाँ आप नौटंकी में, किस नौटंकी में गए थे? सबसे पहले जब हमने नौटंकी लाइन में कदम रखा, तो जो पार्टी आज ये सोहन मास्टर के नाम चल रही है, जी, यही पार्टी थी, इन्हीं के गांव से थी, जिसके मालिक नेमचंद यादव जी थे। जी जी। और उस पार्टी के मेन कार्यकर्ता यही हमारे माननीय मालिक सोहन लाल जी थे। जी जी। और उस नौटंकी में जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो किसी विलन के रोल में नहीं, किसी हीरो के रोल में नहीं, बल्कि एक हीरोइन के रोल में काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा। और हीरोइन का रोल करते करते यहाँ तक आ गए कि बीच में हमें बंद करना पड़ा। बीच में हम भी बंद कर दिए और वो पार्टी भी बंद हो गई। फिर हमारा साथ हुआ एक प्रदीप नाम के हमारे साथी हैं, जो कि यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, वो डांसर का काम करते हैं। उनसे जब हमारा साथ हुआ तो हम उनके साथ में जाने लगे नौटंकी में दोबारा। फिर तो कॉमेडियन का काम करने लगे, यानी जोकर का काम करने लगे। अच्छा। जोकर का काम मैंने लमसम 5 साल किया। जी। 5 साल करने के बाद फिर सोहन भाई से हमारी मुलाकात हुई। सोहन भाई बोले कि नगीना भाई, नौटंकी फिर से और अपने से चलाना है। हमने कहा मास्टर जी, अच्छी बात है, हम भरपूर सहयोग देंगे। इस पार्टी का जिस दिन उद्घाटन था, उद्घाटन नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑर्डर हुआ था। अच्छा। और वो ऑर्डर हुआ था इलाहाबाद प्रमाणित मेला सलोरी में। जी जी। वहाँ गए, वहाँ हमें डाकू का रोल मिला। काफ़ी दिन तक डाकू का रोल किए, हीरो का रोल किए, दरोगा जी का रोल किए, खलनायक का रोल एक हमारे सर जी थे, जुगनू सर, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। खलनायक का रोल वो करते थे। तो अचानक उनको 5 दिन के लिए छुट्टी लेना पड़ा कि उनके घर में शादी पड़ी थी। जी। तो सोहन भाई बोले कि नगीना भाई, मैं दूसरे खलनायक को बुलाने क्यों जाऊं, आप ही कीजिए। जी। तो ये खलनायक बनने का हमें अवसर मिला और हमने 5 दिन खलनायकी किया। तभी से मेरे साथियों, मैं खलनायकी इस पार्टी में करने लगा और आज तक कर रहा हूँ। तो जैसे कि भैया जी ने बताया है, वास्तव में जिस ढंग से खलनायकी चाहिए उस ढंग से खलनायकी करते हैं। जैसे ही स्टेज पे आते हैं, समझ चलिए पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है। बस अगर आवाज़ गूंजती है तो नगीना जी की आवाज़ गूंजती है। चारों तरफ पूरे साउंड से एकदम साए साए की आवाज़ करने लगती है। बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त, बहुत ही तारतम्य में इनका रोल होता है। बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही स्टेज पे आते हैं भैया जी, अपना पैर रखते हैं, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि अब ये नौटंकी नहीं हो रही है, बल्कि एकदम हकीकत घटना चल रही है, जो कि हम लोग अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त अदाओं के साथ अपनी कला को बिखेरते हैं। तो मतलब आप और किसी नौटंकी पार्टी में नहीं गए थे, वही नेमचंद जी के साथ में थे, उसके बाद डायरेक्ट सोहन लाल जी जी के? सर, जब नौटंकी नेमचंद की चल रही थी, जी तब कोई वीडियो नहीं बन रहा था। जी। जी जब मैंने 5 साल कॉमेडियन का काम किया, तब पर भी कोई वीडियो नहीं बन रहा था। जी। सोहन मास्टर के नौटंकी में हमें आए आज 15 साल हो गए। जी जी। और इसी 15 साल में अब वीडियो बनने लगे हैं। जी तो जब से मैंने सोहन की नौटंकी में कदम रखा 15 साल से, तब से लेकर के मैंने दूसरे के मंच पे जाकर कार्यक्रम नहीं किया। जी। और हमारी अगर
वीडियो दूसरे के नौटंकी में आज तक दिखाई नहीं दी। जी। अगर हमारी वीडियो अगर आपको मिलेगी तो न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी में ही मिलेगी और दूसरी पार्टी में नहीं मिलेगी। और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर किसी को साथ देने के लिए अगर वादा कर लिए हैं तो वो साथ निभाना भी चाहिए। अगर सामने वाला मतलब जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो कहता है कि भैया अब हमारे पास सेवा नहीं है, तब आप जो है चाहे जहाँ जाएं, लेकिन जब तक वो शख्स ये ना कहे कि भैया अब हम आपको नहीं रख सकते हैं, तब तक तो हमारे ख्याल से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं दरबदलू टाइप में, मतलब झूठ भी बोल देते हैं कि मास्टर जी आज मेरी तबीयत ख़राब है, यहाँ 700 रुपये मिल रहा है, वहाँ 800 रुपये के लिए चले जाते हैं मात्र एक धोखा दे के, लेकिन यहाँ की तो सेटिंग ख़राब ही हो जाती है ना फिर। तो भैया जी वास्तव में 15 साल से बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त तरीके से कंधा मिलाकर चल रहे हैं सोहन लाल जी का, और बहुत अच्छा लगता भी है कि कम से कम धोखेबाजी तो नहीं होती है। सर जी, धोखेबाजी की बात आप कर रहे हैं। आज के हाँ सीजन यही था, पिछला साल जी सुल्तानपुर ज़िले में प्रोग्राम था और हमारी वाइफ की तबीयत कुछ ख़राब थी। जी। सभी जांचें हो गई थी, रिपोर्ट आना बाकी था। जैसे नौटंकी की गाड़ी आई हमारे चौराहे पर, वैसे ही डॉक्टर का फ़ोन आया कि सभी रिपोर्ट आ गई हैं, रिपोर्ट एक भी ठीक नहीं है, आपके औरत को तत्काल भर्ती करना पड़ेगा। मेरे साथियों, मैं अपने छोटे भाई को ये कह कर गया कि अपनी भाभी को ले जाओ, तत्काल अस्पताल में भर्ती कर दो, मैं प्रोग्राम देने जा रहा हूँ। मैं गाड़ी पर बैठा, मास्टर जी के साथ मैं प्रोग्राम देने सुल्तानपुर चला आया। मेरा छोटा भाई ले गया मेरी वाइफ को, 3 दिन के लिए भर्ती किया। उसके बाद हम 3 दिन प्रोग्राम किए, तब अपनी वाइफ के पास गए, लेकिन प्रोग्राम को मैंने नहीं छोड़ा। तो यही कहते हैं, इसी को कहते हैं कर्तव्य निष्ठा। मतलब जिस काम में लगे हैं उस काम से आप जो है अपने आप को अलग नहीं करना चाह रहे हैं। और ये भी होता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो आज क्या दशा होगी, क्योंकि आपके ऊपर भी लगभग समझ चलिए आधे से ज़्यादा दारो मदार रहता है, क्योंकि अगर हीरो है तो विलेन को भी होना ज़रूरी रहता है। जी सर। अगर हीरो और विलेन नहीं है तो समझ के चलिए कि नौटंकी में कुछ मज़ा ही नहीं आता है, तब नौटंकी पार्टी का पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ जाती है। तो भैया जी विलेन का काम करते हैं, बहुत ही अच्छी सीख देते हैं। विलेन का काम करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुराई से अच्छाई को निकालने का काम करते हैं भैया जी। तो आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम सुने हैं आपका चैनल भी है। जी सर, मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम है नगीना म्यूज़िक जी। हाल में अभी बना है। आप लोग ये जितने चैनल्स ये वीडियो हमारी जा रही है, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे साथियों, हमारा भी चैनल अगर आपको यूट्यूब पर नज़र आए तो उसको भी देखिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सभी दर्शकों से कहना है कि भैया जी के चैनल को भी प्यार दुलार दीजिए, और जिस तरह सभी चैनल को आप लोग आगे बढ़ाए हैं, भैया जी के चैनल को भी आगे बढ़ाने की कृपा करें। तो इसी वाणी के साथ मधुकर जी, हम बड़े भैया से जानना चाहते हैं कि नगीना, जी नगीना ये नाम कहाँ से आया है? जी सर, आपने याद दिला दिया, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा सर कि हमारा नाम नगीना कहाँ से आया। जी, हमारे परिवार में हमारे पिताजी के पिताजी 2 भाई थे। जी, हमारे पिताजी के पिताजी 2 भाई थे, और उसमें से बड़े भाई कलकत्ता में नौकरी करते थे। जी, तो बड़े वाले भैया जो हमारे पिताजी के बड़े वाले भाई थे, मतलब हमारे पिताजी के पिताजी जी बड़े कि जो बड़े वाले भाई थे उनके पास 2 बच्चे थे, और हमारे पिताजी के पिताजी का नहीं, हमारे पिताजी के थे। तो 3 भाइयों का परिवार था, लेकिन 3 भाइयों के बीच में जब दोनों बाबा थे तब कोई छोटा बच्चा नहीं था। जी, छोटा बच्चा नहीं था, तो परिवार में भाइयों में हमारे पिताजी बड़े थे। तो जब मैं इस दुनिया में आया तो हमारे बड़े बाबा छोटे बाबा बहुत ही खुश हुए कि हाँ हमारे घर में छोटा मुन्ना आ गया। तो पैदा होते ही उन्होंने बड़े प्यार से दादी से कहा, अरे देख घर में नगीना आ गया है, जा कुछ ला करके खर्चा वर्चा कर कुछ बांट।
तभी से मेरे साथियों मेरा नाम नगीना पड़ा है, और ये नगीना हमारा पुश्तैनी का नाम है। वैसे तो लोग हमारा नाम प्रदीप कुमार लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम हमारा नगीना से ही विख्यात है। नहीं, नगीना से विख्यात है और नगीना से सभी लोग जानते भी हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह अगर अंगूठी पहने रहो, अगर उसमें नग और नगीना न रहे तो अंगूठी अच्छा नहीं लगती है। उसी तरह आपके परिवार में अंगूठियाँ तो बहुत थी, लेकिन उसमें नग नहीं जड़ा गया था, और अब जब आप पैदा हुए तो उसमें नग जड़ गया, तब से आप नगीना हो गए हैं। नगीना का मतलब भी बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त होता है, किसी दिन हम बताएंगे। लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा दूर तक न ले जाकर यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।